हेलो हेलो गाइस, बैक नाउ बैक टू वीडियो। तो अपन पर से आ चुकी है। तो आज अपन खेलने वाले हैं FPS स्नाइपर एरिया। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि भाई आप कभी भी आपने आज इतनी जल्दी वीडियो क्यों डाल दिया। तो भाई मेरा पैर में मेरे को लग गई थी, मेरे पैर में मेरे को लग गई थी। तो ठीक है, पैर पे लग गई थी तो मैं स्कूल नहीं गया। चैनल को सब्सक्राइब किया और 60 लाख आध्यात्म जगत का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल हो गया ये। 60 लाख लोग जुड़े हुए हैं ये क्या हो गया। और आप लोगों ने यूट्यूब पर जो देखने वाले दर्शक हैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपका मंगल करें। आप इतना प्यार देते हैं, इतना स्नेह देते हैं, इसलिए आप सभी तो आज तो अपन 50 के करते ही रहेंगे। 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हुए आप सबके प्यार से, आप सबके सहयोग से। यूट्यूब चलो गाइस, अनिरुद्धाचार्य चैनल के सिवा एक गोइंग टू माय सर्वर नहीं, ये चैनल भी है यूट्यूब पर। बहुत वीडियो में टीवी और गौरी गोपाल आश्रम, इन चैनलों पर जो यहाँ की सेवाएं हैं वो निरंतर यूट्यूब पर गौरी गोपाल टीवी। एक को मार चुके मिल गए होंगे, मेरे को तो लग रहा है मिल गई है। ये भी थोड़े प्रो है, मगर मोबाइल सर्वर वाले ये प्रो है। सुबह सुबह इन्हें एक दिखाई पड़ा जलता तो वो संत की कुटिया, तो परीक्षा जी वहां चले गए। पानी मांगा, भाई ध्यान लगाए समाधि लगा ली। क्या हो रहा है मुझे संत के गले में सांप डाल दिया। परीक्षित कहा कि लो बड़ा
क्या मार रहा हूँ मैं। उनके शिष्यों ने उनके वो स्नान कर रहे थे। उनको बताया कि कोई राजा आया है, परीक्षित उनका नाम है। उन्होंने आपके पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। उस समय श्रृंगी जी 8-9 साल के बच्चे थे। जब उनको पता चला कि मेरे पिता का अपमान किया तो हाथ में जल लेके श्राप दे दिया। श्रृंगी जी जिन्हें चाहिए था उन्हीं ब्राह्मणों का तुमने अपमान किया। श्राप देते हैं तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है। उसी तक्षक नाग के डसने से, सांप के डसने से एक साथ ले ली। मर जाना तब से कहा सब श्राप देता हूँ, बड़ा अपमान करता हूँ। जब रोता हुआ श्रृंगी गले में मरा हुआ सांप उन्होंने निकाला। कहने पर श्रृंगी जी ने कहा, पिताजी उन्होंने आपका बड़ा अपमान किया तो हमने श्राप दे दिया है 7 दिन में मरने का। शमीक जी ने श्रृंगी जी को डांटा। पृथ्वी को ऐसा धरना पड़ा 13 किलो के साथ अब तो शमीक जी बड़ी चिंता में पड़ गए। तब तुरंत अपने परीक्षित के पास आप जल्दी अपने कल्याण का क्योंकि आप संसार की मोह माया में तो नरक हैं। आप अपने कल्याण का कोई साधन जुटाइए। तब अपने पुत्र को राजा बना करके तुरंत और उन्हें देव भगवान ने जब 7 दिन की भागवत सुनाई तब परीक्षित का उद्धार हुआ। भी भागवत के बिना सदगति नहीं है। अब आपसे मैं एक चीज और कि परीक्षित जैसे ज्ञानी ने आखिर संत का अपमान किया कि जब आपको गुस्सा आता है, बहुत जो भी ये सब गंदा कोई भी चीज खाता है तो क्यों सताते हैं जानते हैं? जब आप कौन सा ये और एक बात सतयुग में भी कलयुग था। बोलो हाँ या ना? त्रेता में भी कलयुग था द्वापर और कलयुग में भी कलयुग और कलयुग में सतयुग भी है, त्रेता भी है, द्वापर भी है। द्वापर कलयुग सारे युग समान रूप से चारों युग अक्षरा से समझने के लिए करने में देर नहीं लगेगी।
किल सब अच्छी बातें करते हैं उस समय जब आपको गुस्सा आता मन आपके अंदर सवाल हो जाता है जब आप गुस्सा करते हैं जब आपकी मन बिगड़ने लगता है तब समझ लो कि आप फंस गए। जब आप कथाएं सुनते हैं मन बिल्कुल शांत रहे तो भी आप सतयुग में हैं। 45 पर जब आप ये गलत मन में भाव आ जाए तब समझ लेना कि कली और वही आपके गलत गलत काम बे किलो के साथ कितने रास्ते हैं कलयुग के आने के? 4। कौन कौन से रास्ते हैं? भाई आ जाए उनको जस्ट रास्ते वाला खेलेंगे। रास्ता है जुआ, है या नहीं? कलयुग की बात नहीं करता मैं, द्वापर युग में बात करता हूँ। बताइए द्वापर युग में भी जुआ खेला था किसने? भैया बता दो मेरी माँ। किसने खेला था द्वापर युग में जुआ? बे कलयुग आएगा और कलयुग क्या कर, कलयुग का नाम है कली। कली वो कलयुग जो जो तो जुआ खेला तो झगड़ा हुआ इसलिए कलयुग के आने का तो गाइस अपन अब कुछ और खेलेंगे। भाई 56 किल कर दिया 4 मिनट में। और भाई जब 2 मिनट बची थी थर्ड 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 क्यों जी कितना नुकसान ना हुआ, नॉकडाउन वाला खेल था। सब कुछ चला गया किसके कारण? जोर बोलो मेरी मैया। ओ भाई मजा आई। ओ मैया किसके कारण मैया? तो जुआ आप लोग तो नहीं खेलती हो मैया? हॉट जुआ मैं तो जा रहा ही है। आपके पति और आपके बेटा लोग तो नहीं खेलते? रसुल जी तो नहीं खेलते? जुआ कोई ना खेले ऐसी मेरी विनती है। यदि खेलोगे तो आप समझ लो कलयुग की चपेट में आ जाओ और फिर कलयुग जो तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ेगा ना बड़ा मुश्किल है कंट्रोल कर पाना उसको। महाभारत हुआ सर्वनाश हो गया कि नहीं कौरवों का? जुआ खेला ना तो यहाँ से कलयुग आता। आपके छत में यदि पानी टपकने लगे तो आप क्या करते? नहीं ठीक है ना? प्रैक्टिस बस मेरी माँ इसी तरह जब आपके अंदर ये कलयुग लीकेज होने लग जाए, जब कलयुग आने लग जाए तो आप देखो कि पहले तो ये देखना पड़ता पानी कहाँ से रिसाव हो रहा, उस जगह को आप पकड़ के फिर वहाँ पर वाटर प्रूफिंग कराते हैं।
क्या था? साल मेरा प्लीज प्लीज प्लीज। तो गाइस आज के लिए बस नहीं, जब तक के लिए बाय बाय।